इसलिए बसपा के भगोड़ों को उन्होंने टिकट दिया है, इसलिए उनको विश्वास नहीं है कि हम चुनाव जीतेंगे। जो हुआ था बहन जी की सरकार में किया है। ये बहन जी की सरकार में किए थे वो, और बहन जी की देन है वो। दिखाएंगे, हिंदू मुस्लिम दिखाएंगे, चीन पाकिस्तान दिखाएंगे, उसके बाद पीडीए दिखाएंगे, कहेंगे हम बनाएंगे जो है क्या कहते हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। योग्य नेता हैं जी, इसके लिए। और बसपा हमेशा कार्यकाल के लिए ही जानी जाती है, जो कि बसपा हमेशा से यहाँ अम्बेडकर नगर हो चाहे कटेहरी विधानसभा हो, यहाँ पे कार्य बसपा का ही किया गया। इस समय जनपद अम्बेडकर नगर कटाहरी विधानसभा का जोर शोर पर चुनाव प्रसार हो रहा। सुबह सुबह लोग निकले थे, लेकिन कटाहरी पे कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेंगे आखिर माहौल किसका चल रहा है। देखे तो अब की बताने से लग रहा है कि बसपा इस समय हावी हो रही है, लेकिन यहाँ की जनता बताएगी कि बसपा किस नंबर पर है, सपा किस नंबर पर, भाजपा किस नंबर पर। चलिए कुछ लोगों से बात कर लेंगे कि यहाँ की जनता ही हकीकत बता सकती है कि आखिर अब की बार बसपा सपा भाजपा किसकी लहर है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सभाजीत है। जी जी। तो यहाँ देखें आप कटहरी के हैं और विधानसभा का चुनाव इस समय चल रहा है, तो कौन यहाँ पर प्रत्याशी निकलने को है? जो बैलेट पेपर में जिस क्रम में जी जी चुनाव चिन्ह मिला है, नंबर 1 पर बसपा है, नंबर 2 पे भाजपा है, 3 पे सपा है, तो बसपा यहाँ से चुनाव जीतेगी। जैसा अल्फ़ाबेट से देखा जाए तो आपके बसपा के जो कैंडिडेट पहले 1 नंबर पे हैं, तो और यहाँ की जनता देखें तो यहाँ तक कि कह रही कि 1 नंबर पे तो है, लेकिन सपा जो मिली है परिवारवाद कर रही है, और जो धर्मराज निषाद उनसे भी लोग नाराज है। तो कहाँ तक सत्यता है? ये लालजी वर्मा कुछ काम किए हैं कि नहीं किए हैं सर? ये कुछ नहीं काम किए हैं। बसपा सरकार में बहन जी ने काम किया है और यहाँ की जनता ने उनको जिताया है। अगर ना जिताया होता तो क्या काम करते, और बहन जी की सरकार ना बनती तो काम कर पाते। ये सपा से भी विधायक हुए हैं लालजी वर्मा जी, वो अपने 5 साल के कार्यकाल बता देंगे हमने क्या कार्य किया है। वो जो भी कार्य हुआ है वो बहन जी के शासनकाल में हुआ है, इनका उसमें कोई लेना देना नहीं है। भाई साहब आपका परिचय? सुरजीत गौतम नाम हमारा। जी जी। गौतम जी, अब की देखें तो लोग यहाँ की बता रहे जनता का ज़्यादा रुझान अब की बार, जैसे कुछ लोगों ने बताया कि जो 1 नंबर पर वही 1 नंबर पर ही रहेगा, तो आपको क्या लगता है? देखिए कटेहरी विधानसभा जो है हमेशा से 1991 से बहुजन समाज पार्टी के खाते में रही है। कहीं बीच में थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ तो नहीं आई एक आध बार, लेकिन हमेशा ये बहुजन समाज पार्टी की थी। कटेहरी बहुजन समाज पार्टी की है और बहुजन समाज पार्टी की रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जब आपने बताया कि बहुजन समाज पार्टी 1995 की अब तक आपने रिकॉर्ड बताया, लेकिन पिछला जो चुनाव लोकसभा का हुआ है, लालजी वर्मा कहीं सपा के सांसद, क्या कहेंगे इस पर? भैया देखिए, ये जो जनता हमारी है बहुत भोली भाली जनता है, ठीक है। इसको लोगों ने बरगलाया, पीडीए का नारा दिया, संविधान बचाने का नारा दिया, ठीक है। और संविधान बचाने के चक्कर में कुछ हमारे भाई लोग जो मोचियाँ हट रहे थे वो भी चले गए बेचारे। कुछ हमारे जो माताएं बहनें थीं उनको ये लगा कि हाँ पहले संविधान बचाया जाए, जबकि संविधान खतरे में नहीं है, खुद ये खतरे में है। सपा और भाजपा वाले दोनों खतरे में हैं और बसपा को ख़त्म करने की साजिश रच रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर बसपा यूपी में रहेगी तो हमारी दाल गलने वाली नहीं है। इसलिए जो है ये हमेशा जो है दिखाएंगे, हिंदू मुस्लिम दिखाएंगे, चीन पाकिस्तान दिखाएंगे, उसके बाद पीडीए दिखाएंगे, कहेंगे हम बनाएंगे जो है क्या कहते हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। लेकिन वास्तव में हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी कहते हैं वो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नहीं है, वो परिवार दल अलायंस है। देख लीजिए, चाहे लालजी वर्मा को देख लीजिए, किसको टिकट चाहिए, उनके परिवार सब पूरे परिवार को टिकट चाहिए। उनके पत्नी को मिला। हाँ, उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष रहीं, उनकी पत्नी जो है जिला पंचायत सदस्य रहीं, उनके एक है लवकुश वर्मा, वो जो है ब्लॉक प्रमुख रहे, वो खुद जो है विधायक रहे, मंत्री रहे, फिर सांसद हो गए। जब सांसद हो गए फिर अपनी पत्नी को बनाना चाह रहे हैं विधायक। तो ये परिवार दल अलायंस है। उसी प्रकार मुलायम सिंह यादव के परिवार में 5 लोग हैं, समझ रहे हैं। और सभी जो है अपने भाइयों को, अपने परिवार के लोगों को टिकट देने का काम किया था अखिलेश यादव ने, और उनको कोई दूसरा यादव नहीं नज़र आ रहा था पूरे प्रदेश में। तो यादव समाज के साथ भी ये धोखा कर रहे हैं, सर्व समाज के साथ धोखा कर रहे हैं। कौन निकल रहा है भाई यहाँ से? यहाँ से तो अमित वर्मा जी ही निकलेंगे जो है। हाँ। क्योंकि यहाँ लड़ाई किसी से नहीं, एक तरफा लड़ाई हो भी अमित वर्मा है। सर आप किसको वोट करेंगे? बसपा को। आप सर? हम तो भैया अमित वर्मा। अमित वर्मा। आप भाई साहब? अमित वर्मा जी को।
जी अमित वर्मा जी में क्या खास है, आप लोग उनको पसंद कर रहे हैं? सर वो नवयुवक नेता हैं जी, इसके लिए और बसपा हमेशा कार्यकाल के लिए ही जानी जाती है, जो कि बसपा हमेशा से यहाँ अम्बेडकर नगर हो चाहे कटेरी विधानसभा हो, यहाँ पे कार्य बसपा का ही किया गया, चाहे वो जिला हो, चाहे जो है मेडिकल कॉलेज हो या जो है जिला मतलब जिला अस्पताल हो। हाँ, ये सब बसपा की ही सरकार में हुआ है। यहाँ तक कि बीजेपी वालों ने भी 8 साल से अपनी गवर्नमेंट चलाई, लेकिन कुछ भी कार्यकाल नहीं दिखाया अम्बेडकर नगर में। हमारे पूर्व सांसद मतलब जो विधायक रह चुके माननीय लालजी वर्मा जी, वो भी जो है सिर्फ अपनी दाल गलाने के लिए ही लोगों को, बाकी ना तो उनका विधायक का कोई कार्यकाल दिखा यहाँ और ना ही सांसद हो गए तब भी कोई कार्यकाल नहीं दिखा। तो चलिए कुछ लोग और हैं, उनसे भी पूछ ले किसकी लहर है अब की बार आपके कटहरी में? बीएसपी की लहर। बीएसपी की लहर है। हाँ? जी भैया जी, धन्यवाद आपको बड़े भैया मीडिया बाबू। हम लोग जो है के नाम पर वोट मांग रहे हैं, विकास के नाम पे जनता वोट दे रही है, विकास के नाम पे। जी जी, लाल जी ने कुछ विकास नहीं किया है? मैंने जो किया है वो पार्टी जो हुआ था बहन जी की सरकार में किया है। हाँ। जी बहन जी की सरकार में किए थे वो, और बहन जी की देन है वो। पूरे भारत में अम्बेडकर नगर जिला जो है सर्वप्रथम जिला है ये। अच्छा सर, लास्ट में आपसे पूछेंगे कि आपकी देखें तो आपके प्रभारी जो है योगी खुद बनाए गए हैं कटहरी से, और शिवपाल जी सपा से लगाए गए हैं, लेकिन आपका कोई ऐसा बड़ा चेहरा जो है यहाँ पर नहीं लगाया गया। जितने यहाँ के छोटे प्रदेश अध्यक्ष जी को छोड़ करके सभी यहाँ के जितने भी नेता सभी लगाए गए हैं, क्या कहेंगे इस पल को लेकर? वो सब अपने आप पर विश्वास नहीं है कि हम चुनाव जीतेंगे, इसलिए बड़े चेहरे लगाए गए हैं और बसपा से भगोड़े लोग को ही उन्होंने टिकट दिया, चाहे सपा हो चाहे भाजपा हो। हाँ, उनके मूल में कोई कार्यकर्ता है नहीं, इसलिए बसपा के भगोड़ों को उन्होंने टिकट दिया है, इसलिए उनको विश्वास नहीं है कि हम चुनाव जीतेंगे, इसलिए वो सब आ रहे हैं। बसपा को पूर्ण विश्वास है कि हमारे कार्यकर्ता तन मन धन से चुनाव जिताएंगे, इसलिए बड़े चेहरे कोई आवश्यकता नहीं यहाँ है। तो शीर्ष कार्यकर्ता ही सारा। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि कटहरी के लोकल लोग थे, उन्होंने से हमसे बात किया और बताया भी कि अब की 1 नंबर पर बसपा है। अब देखते हैं 20 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होने को, 25 को परिणाम आएगा, कौन 1 नंबर पर रहेगा, कौन 2 नंबर पर, कौन 3 नंबर पर। परिणाम आने के बाद ही कन्फर्म रहेगा। जो भी अपडेट मिलेगी आप तक पहुँचाएंगे। आप बने रहे जनता न्यूज़ लाइव पर।